वक्त हम मुसाफिर खाना में हैं। जैसे कि आज यहाँ पर जो है ईद मिलन का जो प्रोग्राम है, बबलू उर्फ दस्तगीर और हाई कोर्ट के एडवोकेट जो हैं मोइन की तरफ से रखा गया, और यहाँ के चीफ गेस्ट जो हैं नितिन इंदिरा विष्णु कदम जी हैं। हालांकि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं ये। तो सबसे पहले जो हमारे साथ यहाँ पे ज़करिया मस्जिद के जो है कि ट्रस्टी हैं इरशाद भाई हैं, और साउथ मुंबई के जिला अध्यक्ष हैं महेंद्र पंसारी जी हैं। सबसे पहले हम नितिन जी से बात करेंगे। सर, आज जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है और आप इसके चीफ गेस्ट हैं, तो आज ये प्रोग्राम को देख के जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहज़ीब है, इस पर आप क्या कहते हैं? सर, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो भाईचारे की बात है वो जग जाहिर है। शायद इस वजह से जग के दूसरे देशों के लोग काफ़ी जलते भी होंगे कि इतना बड़ा देश, इतनी आबादी, इतने अलग अलग किस्म की जाति, इतने अलग अलग किस्म की भाषाएं, और इसके होते हुए भी ये भाईचारा जिंदा कैसे है। और ये इसकी मिसाल है आज के दिन। आज हमें यहाँ पर एडवोकेट साहब ने दावत दी है, हम लोग आए हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलके हम लोगों ने एक साथ एक मेज़ पर खाना खाया है और दिलों से बात की है, मन मिलाप किया है। और ये सिलसिला कई सालों से चलता आया है। मैं गिन भी नहीं सकता कि मेरे पहले के कितने पूर्वज चले गए एक दूसरे को गले लगा कर, और उन्हीं को देखकर आज हम भी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ना हम टीका देख रहे हैं, ना हम दाढ़ी देख रहे हैं, ना हम टोपी देख रहे हैं, हम सिर्फ सीना देख रहे हैं। और मानिए, जब हम ये दो सीने जब मिलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम के या हिंदू क्रिश्चियन के या मुस्लिम क्रिश्चियन के, तभी वो दो सीने मिलकर ही 55 का बनता है। ऐसा वरना 55 के सीने आपको गिनकर मिलेंगे नहीं, लेकिन जब दो सीना एक साथ मिलेगा, टकराएगा ना, तभी वो 55 का बनेगा। और ये मैं चाहता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, मेरे ईश्वर से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, गॉड से दुआ करता हूँ, ईसा मसीह से दुआ करता हूँ कि ये बना रहे भाईचारा। जब तक चांद तारे रहेंगे, सितारे रहेंगे, सूरज चांद रहेगा, तब तक ये भाईचारा रहेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। चाहे कितने भी लोग आए तूफ़ान लेकर या अलग अलग बातें बताकर हमारे में मतभेद पैदा करने के लिए, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, जो इंसानियत को मानते हैं, या आज यहाँ पर जो मौजूद है सारे इंसानियत को मानने वाले हैं। ये इलाका इंसानियत से मानने वाले लोगों से भरा हुआ है। ये बम्बई नगरी भरी हुई है। आज एक कोई हादसा होता है तो आपने खुद देखा है कि उठ के लोग, ना कोई धर्म देखता है, ना कोई जाति देखता है, लेकिन लोग आते हैं और मदद करते हैं। धन्यवाद आपका। अब हम बात करेंगे यहाँ के साउथ मुंबई के एनसीपी के जिला अध्यक्ष है महेंद्र पंसारी जी। सर, जैसा कि आजकल देश का जो माहौल है, जैसे कि अभी यहाँ के जो 4 प्रदेश के पूर्व जो यहाँ के गवर्नर रह चुके हैं 4 प्रदेशों के, अभी उनका एक आरोप है, वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलवामा में जो 40 जवान जो शहीद हुए थे, ये सरकार की कमी थी, और सरकारी कमी प्लस जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया उन्होंने, और अजीत डोभाल ने कहा कि उन्होंने हमसे खामोश होने के लिए कहा था। इस पर क्या कहेंगे? नमस्ते। देखो, सच बात तो ये है, सत्य कभी छिपता नहीं है। आज न कल तो ये सत्य बात लोगों के, हिंदुस्तान के पब्लिक के सामने आने वाली है। और जो हुआ है, मतलब जो हमारे हिंदुस्तान के 40 नौजवान शहीद हुए हैं पुलवामा में, और उनके बारे में एक मतलब राज्यपाल जो है सिंह साहब, उन्होंने जो मलिक साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने आरोप किए हैं, किसी का नाम न लेते हुए आरोप किए। लेकिन अगर उनका सवाल का जवाब भी देना है तो अपने हिंदुस्तान की सरकार ने जवाब देना है। और हम लोग भी तो राह ही देख रहे कि उसका उत्तर क्या आने वाला है, कि अगर ऐसा कुछ हत्याकांड होता है, अगर गलती किसकी है या उसकी है, इसकी है, ये हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन आरोप एक जवाबदार व्यक्ति ने की है कि बाबा इस तरह से एक आदमी बंदा राज्यपाल का, और उसके राज्यपाल जी का जो कहना था आज किधर भी वो दिखाई नहीं जा रहा है, और एकदम तुम्हारी भी चुप, मेरी भी चुप, आप चुप रहो, इस तरह का माहौल अगर देश में है तो अपन बोलते हैं कि लोकशाही जो अभी हिंदुस्तान में जो बरकरार होनी चाहिए वो तो खतरे में ही है ना। आप और हम आप बात ही नहीं करें, जो चल रहा है उसको खाली नज़र के सामने देखते रहो और चुप बैठो। हम भी राह देख रहे
कि इसका सरकार कोई ना कोई जवाब दे कि बाबा ये हत्याकांड जो हमारे नौजवान, हिंदुस्तान के नौजवान जो शहीद हुए हैं, उनका भी आपने जिस तरह से पुलवामा में जो भी कारण हत्याकांड हुआ है या आपके मुश्किल से या आपके गलती से जो भी कुछ हुआ है, तो उसका जवाब हिंदुस्तान की जनता जवाब लेना चाहेगी। और मैं दरखास्त करूंगा हिंदुस्तान के पंतप्रधान से कि आप जल्द से जल्द इसका उत्तर आप हमारे जितने भी अवाम है हमारी हिंदुस्तान की, सबको उसका जवाब दें। उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि प्रधानमंत्री जो है करप्शन के लिए जो है नरम गोशा रखते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है ऐसा है कि फ़िलहाल जो अभी देश के वातावरण में चल रहा है, भैंस भी हमारी लाठी भी हमारी, तो आम जनता की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ना सामने वाला जो आरोप करता है ना उसे तकलीफ होती है, ना उसे कुछ देखा जा रहा है, ना कुछ नहीं है। आप अगर सरकार के विरुद्ध में कुछ बात करते हो तो उसके ऊपर बैन लगाया जाता है, आपको चुप रहने को बोलता है। इनके ऊपर भी सीबीआई आ चुकी, सीबीआई की जांच आ चुकी है, नोटिस आया है। किनके ऊपर? सत्यपाल मलिक जी के लिए। हाँ, वो तो होने वाला ही है ना। मतलब अगर देश की दिशा आज अपने हिंदुस्तान में जो एक 7 साल पहले की राजनीति चल रही थी और आज राजनीति किस मोड़ पे जा रही है, आप भी तो देखते हो ना कि किस तरह से राजनीति हो रही है। आम जनता को तो कोई पूछता नहीं है। मेरे हिसाब से अगर जनता की, आवाम की अगर आप सुनोगे नहीं, आप अपनी मनमानी चलाते रहोगे तो ये कितना दिन होगा। मैंने सबसे पहले वही कहा, देखो सत्य छिपने वाला नहीं, आज ना कल तो उसका जवाब आपको मिलेगा, या तो पब्लिक के माध्यम से मिलेगा या अपने लोगों से माध्यम से मिलेगा। देखिए आगे क्या क्या होता है और अपने को क्या क्या देखने मिलता है। सत्यपाल मलिक जी के बयान से जो है कि पाकिस्तान को भी मौका मिल गया है जी, जो कि वो कह रहा है कि मतलब ये अपनी राजनीति करने के लिए, हुकूमत बचाने के लिए इस तरह हमारे पे आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और इनका जो दिमागी तवाज़ुन भी सत्यपाल मलिक जी का बराबर है। इनकी सिक्योरिटी भी हटा ली गई है जी, जिस तरह की सिक्योरिटी इनकी Z+ होना चाहिए। और अभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं पराचा जी, उन्होंने कहा है कि इनकी जान को खतरा भी है। देखो आपने जो प्रश्न पूछा है तो जवाब भी आप ही दे रहे हो। तो आपको अगर ये मालूम है, आप मीडिया वाले हो, तो आपको भी तो पूछना चाहिए ना सरकार। आप भी तो लोकशाही के स्तंभ हो, जो आप भी तो पूछ सकते हो। हमारे दिल में है, हम लोग अगर जो बात करते हैं उसके ऊपर अगर कोई फ़िलहाल तो ऐसा माहौल चल रहा है, कुछ बोलो ही मत, बंद रहो, मुट्ठी बंद, मुंह बंद, आँख बंद। जो अपने पुराने ज़माने में कहावत थी, 3 बंदर थे, कुछ देखो मत, कुछ सुनो मत, कुछ बोलो मत। और इस तरह से लोग वही आचरण कर रहे हैं। देखिए अभी ये आगे किस तरह और किधर तक अपना ये हिंदुस्तान का माहौल जाता है, ध्यान दें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो चुप्पी है, इसको क्या समझा जाए? देखो, मैं हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी हिंदुस्तान के हैं, वो ज़रूर इस माहौल का और इस जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दे। उसके ऊपर ही उनकी चुप्पी तोड़नी चाहिए। आप किधर तक, लोग बोल रहे हैं, पूछ रहे, तो इसका जवाब भी तो आना चाहिए ना। आप पूछेंगे और उसका जवाब नहीं देगा तो मतलब ही नहीं कुछ। बात ऐसा है सर, मैं थोड़ा सा बीच में बोलता हूँ कि एक वक्त था जब भी हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री नहीं थे, उस वक्त वो कोने कोने में पूरे देश भर में घूम घूम के ये बोल रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं। उन हमारे मनमोहन सिंह के बारे में उन्होंने कहा था, नरसिम्हा राव के बारे में कहा था, और इतना बोलते थे और उनके ऊपर टोकते थे कि ये प्रधानमंत्री तो कुछ बोलते ही नहीं बोलते। आज मुझे ये लग रहा है कि इन पिछले प्रधानमंत्रियों से इन्होंने कुछ सीखा है कि बोलना ही नहीं है। उनका न बोलना किसी और वजह था और इनका न बोलना कुछ और वजह है। ये देश जान चुका है। तो ये हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है ये हो रही है। और जैसे आपने थोड़ी देर से पहले कहा कि पाकिस्तान को मौका मिला, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान तो मौका फरिश्ता है, वो मौका ढूंढते रहेगा, वो किसी भी चीज़ पे मौका लेने की कोशिश करेगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मलिक जी है, वो हिंदुस्तान के नेशनल सिटीज़न है और वो गवर्नर रह चुके हैं, एक जवाबदार व्यक्ति जिन्होंने एक बहुत भारी पद संभाला है। उस वक्त पे ऐसे जगह का पद संभाला है जिस वक्त पर उनके ऊपर विश्वास करके इन्होंने उनको उधर बिठाया है। आज अगर वो कुछ कहते हैं तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। सरकार हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए या नहीं? जरूर लेना चाहिए कि ये तो उनको ही आके बोलना पड़ेगा, देश का मामला है, उनको ही आके बोलना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि वो आके बोले, वो बोले, जो बोले हम सुनने के लिए तैयार हैं। अगर यही बात
अगर कांग्रेस राज पे होती तो मुझे पता नहीं इन्होंने क्या करके रखा होता। न जाने कहाँ से सिलेंडर बाहर आते, न जाने मटके बाहर आते, न जाने थाली बाहर आती, न जाने घंटे बाहर आते। तो आज हम, जैसे कि पानसारे जी ने सही कहा है कि हम राह देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना आदर युक्त जो पद है उसकी गरिमा को रखते हुए देश के सामने आए और बताए, क्योंकि पुलवामा में जो लोग गए हैं वो शहीद हुए हैं, वो हमारे देश की रक्षा करने वाले जवान गए हैं, उनका एक एक कतरा बहा है, हमें सबको दुख है। तो इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आइए देश को बताइए, चुप्पी साध के कुछ नहीं होगा। लोग आप पे शंका करेंगे और कर रहे हैं, उस शंका को दूर कीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई शंका नहीं करे, कोई दाग नहीं रहे। इसीलिए हम चाहते हैं कि आए और बताएं। धन्यवाद आपका। तो अभी देखा हमारे साथ साउथ मुंबई के एनसीपी के जो जिला अध्यक्ष थे और नितिन इंदिरा विश्व कदम जी थे, इन लोगों से हमने बात की। इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है सत्यपाल मलिक जी के बयान पर संज्ञान ले, लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके जवाब का। कैमरामैन जमील शेख के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।